हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी सभी भाई बहनों को मेरा सुबह सुबह का राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए व्लॉग के साथ। तो जी अभी टाइम ना सुबह के 6:30 बज गए हैं और दिन है शुक्रवार का, तारीख है 1। तो जी बड़ी दिवाली है और अमावस्या है और कह रहे कि अमावस्या दोपहर तक की है। तो यहाँ पर मैं उठ गई थी सुबह 4:30 बजे और लगभग मेरा काम हो गया है। तो नहा धो के पूजा वगैरह कर दी है और नाश्ते की भी तैयारी कर दी है। और ये दोनों भी उठ गए थे, तो फिलहाल अभी ही उठे हैं। तो उनको ना मुंह धुलवाया इनका, जो ना मेरी वही रखी हुई थी पानी की भरी हुई, तो उसमें ही मुंह धोना होता है दिवाली के दिन। और मैंने सुबह के टाइम ना, ऐसे 3-4 दिन हो गए हैं दिवाली तो मनाते हुए। तो सुबह के टाइम मैंने यहाँ पर दिया लगाया था सरसों का तेल का, और ना उस पर ही स्याही बनानी होती है और वही आंखों में डालनी होती है। और मैं दिवाली पे ही स्याही बना के रख लेती हूँ, यानी कि जिसको आप काजल बोलते हो। तो वो ना फिर मेरी साल भर चलती है। उसमें ना मैं जो ना आँखों में डालने वाले कैप्सूल होते हैं वो मिला के रख लेती हूँ, और वो फ़ायदेमंद होती है जो घर पे हम स्याही बनाते हैं। मैं कभी भी जैसे जो मार्केट में मिलती है ना दुकानों पे, वो कभी यूज नहीं करती हूँ मैं, तो यही बना के रखती हूँ। तो इन दोनों की आंखों में डाल दी है स्याही और मैंने भी डाल दी है। तो ये ना ये बहुत ही अच्छी लगती है, जब स्याही डलती है ना सुबह सुबह काली काली आँख हो जाती है। और ये दोनों ना नखरे कर थे कि मम्मी हमें डलवानी है, बड़ी मुश्किल से इनकी आँखों में डाला है। और साथ में मैंने नाश्ते की तैयारी कर ली है, अभी रोटी बनाऊंगी इन तीनों के लिए। और ना जैसे ना अमावस के दिन जब दिवाली होती ना, तो उस दिन ना बोरखे की धोख लगती है। तो वहाँ पर हमें अभी ना खिचड़ी रख के आनी है हमारे बोरखे पे, तो उसी की यहाँ पर मैंने तैयारी कर ली है। तसले में गोश्त रख ली हैं, पतीली रख ली है जिसमें खिचड़ी बनाएंगे। और रात को ही मैंने ना चने की दाल भिगो के रख ली थी और चावल मैंने सुबह ही भिगोए थी। इन सबको धो के ना, ये जो ना छोटी डोली और ये जो गोल सा है ना कटोरा सा, इसमें रख ली है। और 5 डोलों का सब कुछ रख लिया मैंने। यहाँ पर नमक भी रख लिया है और आग जलाने के लिए माचिस और कागज़ भी रख लिए हैं। तो फिलहाल पहले तो हम खिचड़ी रख के आएंगे, सारे पड़ोसन इकट्ठी होके जाएंगी वहाँ पर रखने के लिए। और फिर ना वहाँ खिचड़ी रख के आने के बाद फिर और बाकी तैयारी करनी है, तैयार व्यार हो गए फिर जाएंगे धोखा लगाने के लिए 10 बजे के आसपास में। फिलहाल मैंने वो तैयारी करके रख दी है, जब जाएंगे ना तब साथ में ही जाएंगे। और मैंने आटा लगा के रखा होता, तो मैं इन तीनों के लिए रोटी बना दूँगी 2-2, और साथ में दाल भी रखी रात की, वो उसी के साथ खा लेंगे। और चाय बनाऊँगी और मैं खाऊंगी आने के बाद। फिलहाल चाय ही चाय पीऊँगी मैं, तो सुबह से चाय नहीं पी है। उठी हुई तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया, और जब ना सुबह जल्दी उठ जाते हैं तभी काम हो पाता है। और दिवाली के टाइम पे तो भाई इतना काम होता है ना, भाई पूछिए मत, बहुत ज़्यादा। और जब घर में अकेले ही करने वाले हो ना, फिर तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। फिर भी ये है कि सुबह जल्दी से उठने से ना फिर सारे काम ना स्टेप बाय स्टेप सारे हो जाते हैं। तो मैंने चीनी पत्ती डाल दी है, उसके बाद में थोड़ा सा अदरक भी, जो छोटा सा है ये मेरा कद्दूकस करने का, इससे ही मैं अदरक डालती हूँ। इससे ना अच्छे से मिल जाता है चाय में। तो दूध भी मैंने डाल दिया है और फटाफट से इनको नाश्ता करवा के और फिर जाएंगे हम खिचड़ी रखने के लिए। तो मैंने चारों के लिए चाय ही बनाई है, तो मैंने बच्चों के लिए आज दूध नहीं बनाया। तो कहते मम्मी हमें भी चाय ही पीनी है, तो चाय पी लेंगे। और दाल भी मैंने गर्म कर दी है, जिसको भी जो कुछ लेना होगा ले लेंगे। और यहाँ पर मैं करूँ नाश्ता आने के बाद। और ना जिस दिन हमारी बोरखी धोख लगती ना दिवाली के दिन, तो तभी लगता है कि हाँ आज दिवाली है भाई। सारा ना सारी गली ना भरी भरी हो जाती है, और भाई सच्ची मज़ा बहुत आता है। तो तीनों को नाश्ता करवा के और बर्तन मैंने साफ़ कर दिए। फिलहाल ना पूरे घर में पोछा नहीं लगा है, सिर्फ मैंने मंदिर में ही पोछा लगाया था, वो सब करूँगी काम आने के बाद। और आज हम जा रहे हैं बाइक पे, तो कहीं ना जैसे बाइक पे गई थी पर दूर भी है, तो मेरे कहीं चक्कर लग जाएंगे। फिर मैंने इनको बोला कि मुझे बाइक पर ही छोड़ के आ जाओ, और साथ में जा रहा है श्लोक भी, तो ये पानी का डोलू भी हाथ में पकड़ लेगा, क्योंकि दूर है। और फिर आने जाने में ही टाइम काफ़ी ख़राब हो जाता है। फिर आने के बाद भी बहुत सारी तैयारी करनी होती है। और सारे ना जैसे एक कुनबा है इनका, तो सारे ही ना कुनबे की इकट्ठी धोख लगती है। तो सभी देखो ये आ भी गई कुछ, और कुछ जैसे आने भी लग रही हैं, कुछ ने तो रख भी दी है खिचड़ी। और देखो धुआंधार हो रखा है, भाई बड़ा मज़ा आता है भाई इस तरीके से। तो यहाँ पर खिचड़ी बनेगी और फिर यहाँ पर धोख लगेगी। तो यहाँ पर जो है मैं लगा देती हूँ आरी, मतलब आरा लगा देते हैं, जैसे आरा लगाते हैं ना हम घर पे खिचड़ी बनाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर ना नीचे ज़मीन पे गोसे फोड़ के आरी लगानी होती है।
और यहाँ पर देखो सबकी खिचड़ी ना रखी हुई है और पानी गर्म हो गया था ना पतीली में, फिर मैंने चावल और दाल इसमें डाल दिए थे। और आदमी लोग कर रहे हैं वहाँ की सफाई जहाँ पर धोख लगेगी और बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी घास और मिट्टी सी हो रखी थी। और ये है हमारे बोरखे जहाँ पर गोबर से लीप रखा है। बाकियों के भी हैं जो और कुंबे हैं। फिलहाल ना जिस तरीके से इनकी धोख लगती है ना, ऐसी नहीं लगती है। वो तो ना अपने घर पे ही खिचड़ी बना के और तभी धोख लगाते हैं। पर इनका भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे, जिस तरीके से यहाँ पर इनकी धोख लगती ना, मैंने कभी नहीं देखा भाई। मेरे मायके में भी ऐसा नहीं होता है, कहीं भी नहीं ऐसा होता कि सारे ही इकट्ठे धोख लगाएं, सबके दीवे इकट्ठे ही लगते हैं। और हम ना खिचड़ी रख के ना घर पे आ गए थे और ना पीछे से संभाल लेते हैं, जो भी वहाँ पर होती है ना लास्ट में आती है। और वहाँ पर बामणी भी आ जाती है, वो भी संभाल लेती है। घर पे आने के बाद मैंने पूरे घर में पोछा लगाया, सफाई करी। और उसके बाद यहाँ पर ना मैं करी बाकी तैयारी, जो सामान हमें लेके जाना है। चुटर मुड़ से ना बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है, वही मैं एक एक चीज़ देख देख के ही यहाँ पर रख रही हूँ। तो एक तो ना मिट्टी का कुल्हड़ा होता है, वो लेके जाना होता है। एक छोटी सी लोट और खिलौने जिसमें खिचड़ी खाएंगे, कटोरे, थाली, प्लेट, चम्मच, सब कुछ मैंने यहाँ पर इस पन्नी में रख लिया है। और एक छोटी सी डिब्बी में मैंने घी रख लिया है देसी, और साथ में डोली में दूध रख लिया है। तो बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है। और कपड़ा भी रख लिया है मैंने, जो वहाँ पर ही चढ़ा होता है। और जो बाकी कपड़े देने होते हैं पंडित को, वो देंगे हम आने के बाद घर पे। तो सारी तैयारी करने के बाद ना सब तीनों ये बा बेटा तैयार हो गए हैं। सबसे लास्ट में नंबर मेरा आता है, वो भी भागम भाग करके ही मैं यहाँ पर तैयार हो रही हूँ। और कह रहे थे कि ना दोपहर के 1 बजे तक ही अमावस है। और 31 को लगी थी अमावस, कहते 3-4 बजे। और अगले दिन जैसे 1 तारीख को 1 बजे तक ही अमावस है। इस वजह से ना जल्दी जल्दी करें कि फटाफट से तैयार होके वहाँ पर सारे इकट्ठा हो। तो धोख ना जैसे इकट्ठों की ही लगेगी। तो यहाँ पर मैं पहन रही चूड़ी, और ना जैसे सफाई कर करके ना भाई दिवाली की ना हाथ बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं। और कुछ ये है ना, मेरा हाथ है भी टाइट सा, तो मैं इसमें अपने आप चूड़ी नहीं पहन सकती हूँ। एक हाथ में तो पहन लेती हूँ, और एक हाथ के लिए मुझे ना इनका ही इंतज़ार करना पड़ता है कि कब ये आएंगे और कब मैं चूड़ी पहनूंगी। सच्ची भाई, पहले तो पूरा घर का काम करो और फिर ना खुद के लिए भी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है कि इस भागम भाग में कि अच्छे से तैयार हों। और मैंने अपना वही येलो कलर का सूट पहन लिया है, जो मैंने ओही पे पहना था। तो यहाँ पर सारे तसले में मैंने सारा सामान रख लिया है, जो जो लेके जाना होता है। और अब हम सारी लेडीज़ जाएंगी पैदल। तो देखो भाई बड़ा मज़ा आ रहा है ना, सारी गली ना भरी भरी हो रखी है। और ना तभी लगता है कि हाँ आज दिवाली भाई। और ना यहाँ पर ना जो भी हैं, और उनकी किसी की धोखा ऐसी नहीं लगती जैसे कि हमारी लगती है। बड़ा मज़ा आता है भाई, और बहुत अच्छा लगा, इंजॉय किया हमने। इस वजह से मेरा ये व्लॉग ना काफ़ी लेट भी आ रहा है। तो देखो सारे तसले में अपना सामान रख रख के कैसे जा रही हैं। और ना कम से कम भी 1-1.5 किलोमीटर तो पड़ता ही होगा। देखो यहाँ पर सारे घूंघटे में और मुझे घूंघटे में इतना कुछ दिखाई देता है नहीं। और देखो यहाँ पर भाई जैसे ना मेला लगा हुआ है, ऐसे ही सारे इकट्ठा हो गए हैं। तो सारे ही यहाँ पर आ गए हैं, और टाइम भी जैसे 11-11:30 बजे का ही हो गया होगा। और ये देखो भाई सारे लेडीज ना सज धज के ही आती हैं। तो कितना मज़ा आता ना भाई यहाँ पर। और यहाँ पर देखो भाई सभी के दीवे इकट्ठा कर लिए हैं। और एक थाली में खील, खिलौने और हल्दी, चावल सबके इकट्ठा लेके, और दूध भी ले लेते हैं यहाँ पर भोग लगाने के लिए। तो देखो भाई कितने अच्छे से यहाँ पर ना धोक पूजा होती है। और हमारे बोरखे भी कैसे सजा रखे ना फूलों और मालों से। और मौसम भी काफ़ी खूबसूरत हो रखा था, भी ठंडी ठंडी हवा चली हुई थी, सर्दियाँ जैसे शुरू हो गई हैं। तो बस यहाँ पर अभी पूजा करेंगे। और आदमी लोगों की ही पूजा होती है, लेडीज धोख नहीं मारती हैं। वैसे भी अमावस के दिन भी जैसे आदमी लोग दीवा लगाते हैं ना, तो वहाँ पर दीवा लगाने के बाद ना फिर यहाँ पर ना एक तरफ ना जो होता है ना मिट्टी का करवा सा, उसमें पानी भर के पता नहीं क्या कुछ ही करवाते हैं, और करवाता है पंडित आता है हमारा, जो घर का पंडित है वो भी वहाँ पर बैठा होता है।
तो इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो पूजा हो गई थी और जो थी ना सूची खिचड़ी निकाल के तो पंडित को दे के उसके बाद सभी यहाँ पर भी बैठ के खाते हैं दूध के साथ, घी के साथ। और जो खिचड़ी यहाँ पर बनती है ना भाई, वो खिचड़ी भाई सच्ची मानिए घर पे नहीं बनती बिल्कुल भी, चाहिए आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। और इतनी स्वादिष्ट लगती ना खिचड़ी, बस क्या ही कहें बस। और धोक पूजा यहाँ की हो गई थी, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ना वीडियो शूट किया था। देखो यहाँ पर सबके करवे भरे हुए हैं और यहाँ पर सभी के दीवे लगे हुए हैं ना, कितना बढ़िया लग रहा है ना भाई, बस क्या ही कहें। और जिसके यहाँ ऐसी पूजा होती है ना इस तरीके से सबके इकट्ठा, तो मुझे ना कमेंट करके जरूर बताना भाई। तो ऐसी तो ना मेरे मायके में भी नहीं होती है पूजा सच्ची बताऊँ, मैंने तो यहाँ पर देखी थी ये सब आगे भी, नहीं तो मैंने कभी नहीं देखा भाई इस तरीके से दिवाली की धोख लगती है। और फिर मैंने इन दोनों की यहाँ पर ना थोड़ी सी फ़ोटो खींची थी। और जब पूजा कर दी ना इन्होंने तो सिर पे रुमाल बांध रखा था, फिर ना केसों ने खोल दिया था। तो सभी ने खिचड़ी खा पी के खूब इंजॉय करके अब हो गए थे घर पे चलने की तैयारी। तो सभी इकट्ठा आए थे, कोई पैदल, कोई जैसे अपने मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों में, सब ऐसे ही आए थे। हम बाइक पर ही आ गए थे क्योंकि एक तो ना मेरे पैर में जैसे ना थोड़ा दर्द सा हो रखा था, तो हम बाइक पे आ गए थे जल्दी जल्दी से। और घर पे आने के बाद ना जो भी हमें कपड़े देने होते हैं पंडित को वो दिए, काफ़ी काम निपटाया है। और इसके दादा को भी ना खिचड़ी देकर आ गया था केशव। और फिर ना आने के बाद ना केशव के पापा इनको रंग दिलवा के लेकर आए रंगोली के लिए। और यहाँ पर लगा हुआ है श्लोक रंगोली बनाने के लिए, इसको बहुत अच्छी रंगोली बनानी आती है। तो रंगोली तो जैसे ना बन गई थी और मैंने कहा था कि बेटा बस इसको ना इतनी छोड़ दे और इसमें कुछ मत कर। और फिर देखना भाई रंगोली बनने के बाद ना इसने ना बहुत ज़्यादा ना ख़राब भी बहुत ज़्यादा कर दी और फिर से इसको मिटे दिया था मतलब कि इसको ना इन रंगों को ना एक ही कर दिया था। आपको ना थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी क्या यहाँ पर हाल हो रखा था, बिल्कुल भी यहाँ से गायब हो गई रंगोली। और अभी टाइम भी ना शाम के 4 बजने वाले हो गए हैं और मैंने रख दी यहाँ पर चाय इनके लिए। और साथ में मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाट। तो मैंने रात को ना इस पे छोले भिगो के रखे हुए थे और आते ही ना मैंने वहाँ से दोपहर को छोले उबलने के लिए रख दिए थे, साथ में 2-4 मैंने आलू भी रख दिए थे। और मैं बना रही हूँ अभी चाट, तो हम चारों के लिए चाट बना रही हूँ। तो हल्की फुल्की सी भूख लगी हुई है और ना कुछ चटपटा सा खाने का मन भी हो रखा है। तो सारा सामान घर पे ही है, तो हम घर पे ही आज सिंपल वाली चाट बनाएंगे और भी बहुत ही टेस्टी वाली। तो आलू मैंने छील लिए थे और सभी ना चारों में मैंने छोले डाल दिए हैं, आलू डाल दिए हैं। और दही भी मैंने रात को ही जमा रखी थी, दही को मैंने कर लिया है मीठा। और हमारी ना इमली की चटनी भी घर पे ही तैयार है, तो वो सब मैं इसमें डाल दिया। थोड़े से मैंने प्याज भी कट कर रखे हैं, नमकीन भी रखी हुई है वो भी इसमें डाल देंगे। और साथ में ही ना जो मैंने मटर बनाए थे ना आटे वाले, वो भी मैंने इसमें हाथ से ही चूर करके डाल रही हूँ। तो देखो भाई घर पे ही ना हमारे कुछ ही चीज़ों से ना चाट बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपके पास अमरूद है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, और या फिर आपके पास अनार के दाने हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं, कुछ भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर। देखो भाई ना प्लेट भर गई है और भाई इतना सच्ची में मेरा ना अभी मुँह में पानी आ रहा है इसको देख के। और ये चटपटी सी हमारी तैयार हो गई है भाई चाट। तो अभी डाल देंगे इसमें हम मसाले जो हमने मिला रखे हैं भाई। और ये मसाले भी हमारे घरेलू जो सब्जी में डालते हैं ना वही हैं, सिर्फ हल्दी को छोड़ के। बस यहाँ पर सारा कुछ मैं इसमें डाल दिया है। और प्याज आप अपने अनुसार डाल लीजिए, आपको छोटे या बड़े। मैंने यहाँ पर ना बड़े बड़े साइज़ में ही काट रखे हैं और डाल दिए ऊपर से नमकीन भाई। और यहाँ पर आप ना कभी कभी ना खाने का मन करता है ना भाई, तो घर पर ही आप बना सकते हैं आसानी से। और ये देखो यहाँ पर ना कितनी अच्छी रंगोली बनी हुई थी ना, तो ना सारी वो केसों ने श्लोक ने एक ही रंग करके उसको मिला दिया है, गुलाबी रंग बन गया है। और यहाँ पर लगा हुआ केसव भी अपना दिया बनाने के लिए बड़ा बड़ा। और मैं यहाँ पर आपको दिखा रही मेरी मेहंदी, तो देखो भाई कितनी अच्छी लग रही है मेहंदी, बड़ी प्यारी लगती है ना ऐसी मेहंदी वाले हाथ पर ना काम ना करना हो तब लगते हैं। तो 2 दिन में ही गायब हो जाएगी हाथों में से। और मैंने ना अपने ना सूट निकाल रखा था और टी-शर्ट पहन ली थी, तो शाम की झाड़ू वगैरह लगाई है और पोछा भी लगाया है। तो 7:15 बजे का टाइम हो गया है, तो सारे नहा धो लिए हैं और खाना मैंने बना दिया है। तो आलू की सब्जी बनाई है, आलू उबाल के, और रोटी थोड़ी सी बनाई है, खिचड़ी रखी हुई है। और इतनी किसी को भूख ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी करेंगे यहाँ पर हम पूजा। तो सारी तैयारी मैंने कर दी है, इधर अभी दिखाती हूँ, देखो। तो सारी तैयारी यहाँ पर कर दी है, तो दिए लगा लिए हैं और अभी करेंगे अपनी पूजा। इसे धूप लेकर आ जा बेटा। तो यहाँ पर और जी अभी यहाँ पर करेंगे बैठ के पूजा। और देखो ये मैंने बना था, कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ, तो 3-4 दिन हो गए इसको यूज़ कर रहे हैं अभी। और अभी कर लेते हैं हम अपनी पूजा। तो सारी तैयारी हमने यहाँ पर कर ली है और दिए भी हमने लगा लिए हैं। और एक दिया लगाती हूँ मैं देसी घी का लक्ष्मी माता के आगे।
तो उसके बाद फिर ना ये काफ़ी देर तक ही जगता रहेगा। और भी हमारे यहाँ खिलौने की और मिठाई की ही धूप लगती है। वैसे तो सबके यहाँ ऐसी ही लगती होगी भाई, पर मैं अपना बता रही हूँ। हमारे यहाँ देखो सबके भी रीति रिवाज अलग अलग होते हैं सबके यहाँ की। और खाना मैंने बना के रख दिया है, फिलहाल रसोई से मैं निपट गई हूँ। और खाना खाएंगे हम धूप पूजा करने के बाद। तो उसके बाद फिर मैंने सभी को तिलक कर दिया है। और श्लोक ने ना आज धोख ना पहले मार के वो जाके अंदर लेट गया है, कह रहा मम्मी मैं थक गया हूँ बिल्कुल। और भाई थक तो जाते ही हैं, बड़े भी थक जाते हैं, सुबह से ही लगे हुए हैं भाई हम भी। तो त्यौहार पे बहुत ज़्यादा काम भी होता है, पहले तो साफ़ सफाई में लगे रहो और फिर एक साथ में त्यौहार आ जाते हैं, फिर में भी बहुत ज़्यादा तैयारी करनी होती है। तो फिर हमने यहाँ पर ना सभी ने आरती करी और ना मैंने माता के गाने लगाए हुए थे, आरती लगाई हुई थी। तो उस वजह से मैंने फिर ना उसकी आवाज़ को म्यूट कर दिया है, फिर ना कॉपीराइट भी आ जाता है। और पूजा करने के बाद ना अभी हम जाएंगे ऊपर दिए रखने के लिए। और केशव के पापा बाहर दिए रख कर आ गया था। ये पूरा ही गांव ना लाइटों से और दियों से कैसे जगमगा रहा भाई। और ये थी भाई हमारी गांव की देसी दिवाली, बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही अच्छे से मने भाई। ऐसी दिवाली हर रोज़ आए और हर साल आए भाई। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी की भी दिवाली भाई बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनी होगी। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं दिए। और देखो भाई कितना खूबसूरत नज़ारा है ना। तो वरना ये जो हमारे घर के सामने इस पेदे ना, इनकी ओट हो रखी है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है सामने से। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी, गुड नाइट।